तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हंटर वेब सीरीज का, जो कि Amazon मिनी टीवी पे रिलीज हुआ है। बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले सीन में हम देख पाते हैं विक्रम एक हॉस्पिटल गया था और यहाँ पे हमें पता लगता है कि विक्रम की एक किडनी खराब हो गया है और उसे पैसे की भी जरूरत है किडनी ऑपरेशन के लिए। हमें यहाँ पे विक्रम के बारे में पता लगता है। विक्रम एक पुलिस ऑफिसर है और साथ ही साथ वो लोगों से पैसे लेके कुछ केसेस सॉल्व करता है, मतलब मिसिंग केसेस वो सॉल्व करता है। बदले में वो कुछ भी क्लाइंट से नहीं पूछता। थोड़ी देर बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विक्रम एक पब गया था और वहाँ पे एक लड़की के साथ उसका मुलाकात होता है। बाद में ये लड़की उसे बोलती है कि उसकी माँ खो गई है और उसकी वो तस्वीर देती है और कुछ पैसे देती है ताकि वो उसको ढूंढ सके। अब विक्रम यहाँ पे वही फोटो को एक लड़की के पास भेजता है और उसे बोलता है कि तुम उसे ढूंढो। यहाँ पे इस लड़के का नाम है सूरज। दरअसल सूरज को हैकिंग के केस में पकड़ लिया गया था, तो विक्रम ने उसे जेल से छुड़वाया था, इसलिए अभी वो विक्रम का हर बात मानता है। थोड़ी देर बाद विक्रम अपने बीबी शालिनी से मिलने जाता है। अब यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि इन दोनों का रिश्ता अभी ठीक नहीं है और इन लोगों का डिवोर्स भी हो चुका है। अब सूरज की हेल्प से विक्रम यहाँ पे लीना थॉमस का एड्रेस पता कर लेता है और तुरंत से वो एड्रेस फॉरवर्ड कर देता है। यहाँ पे वो और दो लोगों से मिलता है, एक का नाम होता है शैलेंद्र और एक का नाम होता है दिव्या। विक्रम और लीना की बातों से ऐसा लग रहा था कि लीना एक डॉक्टर है और वो एक ऑर्फनेज भी चलाती है। यहाँ पे विक्रम लीना को कुछ भी नहीं बताता, यानी कि किसी ने उसे पैसा दिया है उसे ढूंढने के लिए, ये बात उसे नहीं बताता। झूठ मूठ का यहाँ पे कुछ भी बोल देता है और लीना का एड्रेस यहाँ पे उस लड़की को फॉरवर्ड करके चला जाता है इधर से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साजिद का फोन आता है। साजिद विक्रम का खास आदमी है, काइंड ऑफ दोस्त, और यहाँ पे वो उसे एक इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम्हें अभी अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि लीना थॉमस का मर्डर हो चुका है और वीडियो फुटेज में साफ साफ तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। अब यहाँ पे और एक पुलिस वाला आया था जिसका नाम होता है हुड्डा। हुड्डा और विक्रम की नहीं जमती और हुड्डा यहाँ पे विक्रम को अरेस्ट करने कम और एनकाउंटर करने आया था। एक्चुअली में वो एनकाउंटर करने आया था। अब विक्रम यहाँ पे जैसे तैसे करके इधर से भागता है और वो अभी मोस्ट वांटेड हो चुका है। अब फिर से सूरज की हेल्प से वो दिव्या तक पहुंचता है। अब दिव्या उसे बताती है कि वो लीना की फैमिली के ऊपर एक आर्टिकल लिख रही थी। उसको ऐसा शक था कि ये लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते हैं, मतलब लीना जो ऑर्फनेज चलाती थी, ऑर्फनेज के बच्चों को अभी ये लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते थे। अब घर पे उसे और एक व्यक्ति जो मिला था शैलेंद्र, उसके बारे में विक्रम पूछने लगता है। तो अभी इससे पहले कोई गोली चला देता है, जैसे तैसे ये लोग बचते हैं। विक्रम उस आदमी का पीछा करता है और अब भी हमें पता चलता है वो गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि शैलेंद्र है, लेकिन शैलेंद्र भी जैसे तैसे करके इधर से भाग जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सच में लीना थॉमस और उसकी फैमिली ये लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग बिजनेस में शामिल है और इस पे हुड्डा भी शामिल है। हुड्डा और लीना का बेटा डेविड ये लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं पास्ट में एक स्ट्रगलर की कहानी दिखाई जाती है, कविता, जो कि एक छोटी शहर से आई थी मुंबई में एक्ट्रेस बनने। अब यहाँ पे वो बहुत सारा स्ट्रगल फेस कर रही थी और ये सारी बात वो अपने बड़ी बहन को बता रही थी। अब विक्रम यहाँ पे सोचता है कि उस लड़की को ढूंढा जाए, यानी कि जिसने पहली बार उसे लीना का फोटो दिया था खोजने के लिए। विक्रम यहाँ पे अपना इन्फॉर्मर की मदद से उस लड़की का पता ढूंढ लेता है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं ये जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रहा है इसका बिग बैड बॉस जो है वो सामने आता है और यहाँ पे डेविड और उसका कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि उसके पास, यानी कि बॉस के पास डेविड का बच्चा है, इसीलिए वो उसके लिए काम कर रहा है। सीन अभी शिफ्ट होकर फिर से हम पास्ट में देखते हैं वो जो स्ट्रगलर लड़की थी उसकी कहानी। यहाँ पे कविता फाइनली सक्सेस ना पाके वो जो लड़की विक्रम को फंसाया, यानी पब वाली लड़की, उसके साथ मिलती है और यहाँ पे वो पब वाली लड़की पैसों के लिए कविता का फायदा उठा रही थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और विक्रम यहाँ पे उसी पब वाली लड़की के घर आया था और उसको वो टॉर्चर करके उससे इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। तभी हुड्डा को पता चल जाता है और हुड्डा और पुलिस वाले यहाँ पे आके विक्रम और दिव्या को इधर से ले जाते हैं, लेकिन ये उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन नहीं लेते हैं बल्कि डेविड के अड्डे में लेके जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सर्जरी करके डेविड यहाँ पे एक किडनी निकाल देता है विक्रम का। ध्यान में रहे कि ऑलरेडी एक किडनी विक्रम का फेल हो चुका है और एक किडनी निकाल दिया गया है, तो पता नहीं वो कैसे जिंदा है, फिर भी वो जिंदा रहता है। और जब वो होश में आता है, दो लोग उसे गाड़ी में लेके जा रहे थे और वो कैसे भी करके फाइट करके उधर से निकलता है। अभी फिर से कहानी शिफ्ट होता है पास्ट में और यहाँ पे कविता वही पब में डेविड से मुलाकात होता है और यहाँ पे उन लोगों को एक दूसरे से लव हो गया था। ये सारी बात वो अपने बहन को भी शेयर करती है।
कहानी शिफ्ट होता है फिर से प्रेजेंट टाइम में और हम देखते हैं सूरज और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे पुलिस के सर्वर को हैक करके वो जो डेटाबेस में सबूत था उसको भी हैक कर लेते हैं और कैसे भी करके फिल्टर आउट करके ओरिजिनल खूनी का चेहरा निकाल देते हैं। मतलब वो जो वीडियो था वो किसी ने डीप फेक करके अपलोड किया था, तो ये लोग उसे फिल्टर आउट करके ओरिजिनल खूनी का चेहरा निकाल देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ओरिजिनल खूनी शैलेंद्र है। फिर अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं विक्रम साजिद की हेल्प से ये दोनों जाते हैं और पूरी तरह से डेविड के अड्डे में जितने भी गुंडे थे उन सबको मार के फाइनली विक्रम डेविड से पूछता है कि ये सब क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। मतलब पास्ट में अभी तक हम जो छोटा छोटा सीन देख रहे थे, कविता और डेविड की शादी हो चुकी थी और उन लोगों का एक बच्ची है, बट कविता को डेविड की माँ पसंद नहीं करती थी और कैसे करके झगड़ा करके उसको उस घर से निकाल दिया और तब से कविता लापता थी। इसीलिए कुछ सालों पहले कविता को ढूंढने के लिए डेविड ने विक्रम को पैसे दिए थे। हालांकि विक्रम ने कविता को ढूंढ लिया था और उसका लोकेशन विक्रम ने डेविड को बता दिया था। उसके बाद उसे कुछ नहीं पता, मतलब कविता के साथ क्या हुआ क्या नहीं कुछ नहीं पता। और यहाँ पे डेविड बोलता है कि जब तुमने उसे ढूंढा उसके बाद मैंने उससे मिलने गया था। मतलब डेविड यहाँ पे कविता से मिलने गया था, लेकिन उसके बॉस और उसके आदमी लोग उसे मार दिए और उन लोगों का जो बच्चा है वो उसको लेके चले गए। इसीलिए डेविड अभी भी उन लोगों के लिए काम करता है। अब उसके बॉस के बारे में वो ज़्यादा कुछ बता सके उससे पहले कोई उसे गोली मार के चला जाता है। अब उसके बाद दिव्या का फ़ोन आता है और दिव्या यहाँ पे विक्रम से बोल रही थी कि हुड्डा ने मुझे ढूंढ लिया और वो लोकेशन देता है, इधर आओ और मुझे बचाओ। जब तक विक्रम वहाँ पे जाता है तब तक हम देखते हैं एक लाश वहाँ पे पड़ा था और वहाँ पे हुड्डा था। तो विक्रम और हुड्डा का यहाँ पे फाइट होता है और थोड़ी देर बाद एक ब्लास्ट होता है और विक्रम यहाँ पे जैसे जैसे करके इधर से बचता है, लेकिन हुड्डा यहाँ पे मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विक्रम को यहाँ पे हॉस्पिटलाइज किया गया था और यहाँ पे और एक पुलिस ऑफिसर आके बोलता है कि मतलब जहाँ पे विक्रम गया था उधर से उनको एक मोबाइल मिला है और उस मोबाइल में एक वीडियो था जिसमें कि विक्रम जब उस पॉप वाली लड़की को टॉर्चर करके उससे इंफॉर्मेशन निकाल रहा था उसी का वीडियो है। और तो और वो लाश उसी पब वाली लड़की की है, मतलब उस लाश का सर नहीं था तो विक्रम को पता नहीं चला। वो सोचा कि ये लाश दिव्या की है। मतलब यहाँ पे विक्रम समझ चुका था कि दिव्या ही है जो कि उसको फंसाना चाहती है शुरू से। अब विक्रम जैसे जैसे करके इस हॉस्पिटल से भागता है और वो सूरज के घर पे जाता है। यहाँ पे सूरज और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे डेटाबेस हैक करके जो भी इंफॉर्मेशन लाए थे वो दिखाते हैं और यहाँ पे हमें पता लगता है कि दिव्या का असली नाम कल्पना है और ये बड़ी बहन है कविता की, मतलब जो स्ट्रगलर वाली लड़की दिखाई थी उसकी बड़ी बहन है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये एक रिवेंज स्टोरी है, मतलब कल्पना की रिवेंज स्टोरी। कल्पना और शैलेंद्र ये लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इसीलिए शैलेंद्र यहाँ पे कल्पना की हेल्प कर रहा था। अब यहाँ पे विक्रम कल्पना को अरेस्ट करने के लिए जाता है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि कल्पना ने ये सब कैसे किया। मतलब सबसे पहले तो डेविड ने विक्रम को कविता को ढूंढने के लिए दिया था। अब विक्रम कविता को ढूंढ लेता है, उसके बाद डेविड कविता को वहां से लेके चला जाता है। ये सारी बात कल्पना को यानी कि दिव्या को सीसीटीवी के थ्रू पता चलता है और ये लोग सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करते हैं, बट इन लोगों को कभी भी कविता का डेड बॉडी नहीं मिला, इसीलिए केस रजिस्टर नहीं होता। इसीलिए कल्पना यहाँ पे ठान लेती है कि वो अपने बहन का बदला जरूर लेगी। इसीलिए विक्रम को यूज करके ये लोग सबसे पहले तो लीना थॉमस को घर पे उसको बुलाते हैं। मतलब वो जो पब वाली लड़की उसको पैसे देके विक्रम को केस में उलझा के उसको लीना थॉमस के घर पे पहुंचाते हैं। फिर लीना की घर पे जो सीसीटीवी लगा था उसका फोटो यूज करके डीप फेक करके शैलेंद्र का चेहरा के आगे विक्रम का चेहरा लगा देते हैं जैसे कि विक्रम फंस जाए। फिर जितना भी सब हुआ उसके बाद वो पब वाली लड़की को खुद ही मार के वहाँ पे हुड्डा को बुला के उधर ब्लास्ट करवा देती है ताकि दोनों ही मारे जाए, मतलब विक्रम और हुड्डा वहाँ पे मारे जाए। और वहाँ पे वो ऐसा सबूत रख देती है, मतलब विक्रम जो टॉर्चर कर रहा था उस लड़की को, पब वाली लड़की को, ताकि जब बाद में एविडेंस मिलेगा तो सबको ऐसा लगेगा कि विक्रम ने उस लड़की को मार डाला और ऐसे ही केस क्लोज हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पे वो विक्रम को मार देती, मतलब कल्पना यहाँ पे विक्रम को मार देती। विक्रम यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारे बहन की एक बेटी है जिसको मैं ढूंढ सकता हूँ। और इनिशियली तो कल्पना उसका बिलीव नहीं करती, बट बाद में वो उसका बिलीव करती है और साथ में ये लोग इन्फॉर्मेशन निकाल के डॉक्टर सतीश को पकड़ते हैं, मतलब जो बिग बैड बॉस था उसको पकड़ते हैं। उसके बाद उसके ऊपर और एक आदमी था जिसको ये लोग मारते हैं और लास्टली वो उस बच्ची को बचा लेते हैं। अब एंड क्रेडिट में हम देख पाते हैं मेन विलेन आता है जो कि हमारे जाकी दादा है और उसका कहानी हमें सीजन 2 में पता चलेगा, अगर आया तो सीजन 2 में हमें पता चलेगा। तो ये रही इस सीरीज की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस टाइप के वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।